फेंग ज़ेन हाई लू यांग को दोनों स्वॉर्ड दे देते हैं। लू यांग उनसे पूछता है कि क्या लेजेंडरी स्वॉर्ड एक इमोर्टल वेपन है। इस पर वह उसे बताते हैं कि सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड एक सुप्रीम वेपन है, न कि डिवाइन वेपन। लू यांग उनसे पूछता है कि क्या आप ताओसिन स्वॉर्ड के साथ असुरा पथ पर चले। एपिसोड 57 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि फेंग ज़ेन हाई कहते हैं कि प्रत्येक 3000 वर्ष में हेवनली रियल्म में चढ़ने का अवसर स्वयं प्रस्तुत होता है और केवल एक समय में एक ही व्यक्ति इसके अंदर जा सकता है। उस समय वह मौका मैंने क्विंग को दिया था और फिर मैंने असुरा पथ से जाने का फैसला किया। लुओ शुईहान और आप एक ही युग के हैं, तो अतः तुम में से केवल एक ही हेवनली रियल्म में चढ़ सकता है, तो फिर तुम्हारा क्या निर्णय होगा। इस पर लू यांग कहता है कि मैं उसे वह अनमोल अवसर दूंगा और मैं भी आपकी तरह असुरापात का अनुसरण करूंगा। इस पर फेंग ज़ेन हाई कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। वह कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारी सफल होने की संभावना अधिक हो जाएगी। और अब वह कुछ टेक्निक्स को उसके सामने परफॉर्म करने लगती हैं और उन्हें देखकर लू यांग उन टेक्निक्स को उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करता है। वह कहते हैं कि तुम एक सही व्यक्ति हो, तुम स्वॉर्ड आर्ट में निपुण हो, तुमने काफी आसानी से इसे सीख लिया। अब वह उसे एक टोकन देते हुए कहते हैं कि यह टेक्निक एक हाइब्रिड टेक्निक है। यह मेरे और फ्री किंग द्वारा बनाई गई थी। यह इविल कॉन्करर और सोल रिपेयर टेक्निक से मिलकर बनाई गई है। हमने इसे सोल कॉन्करर का नाम दिया है। यह सभी बाहरी ताकतों को नकार सकती है और हेवनली रियल्म में शायद ही कोई ऐसा है जो कि इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस तलवार की टेक्निक को पूरा करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उन दोनों व्यक्तियों को कम से कम स्वॉर्ड का मास्टर होना आवश्यक है। लू यांग इन सभी के लिए उन्हें धन्यवाद बोलता है। अब वह उसे ज़ेंगवांग स्वॉर्ड दिखाते हुए कहते हैं कि यह एक डिवाइन वेपन है। यदि आपको कभी भी हेवनली लैंड में समस्या का सामना करना पड़े तो फिर आप ज़ेंग युआन संप्रदाय के नेता से मदद मांगने के लिए स्वॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं। लू यांग उस स्वॉर्ड को लेते हुए उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि एंसेस्टर, एक बार मैं हेवनली रियल्म में चढ़ गया तो मैं आपकी दयालुता का बदला अवश्य ही चुकाऊंगा। इस पर ज़ेंग हाई कहते हैं कि मार्शल आर्ट का तरीका खतरनाक है, लेकिन याद रखना आपकी सुरक्षा इसमें सबसे पहले आती है और जब तुम ऊपर चढ़ जाओगे तब यदि मुझे कभी आपकी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं आपसे ब्लड एविस के 3rd फ्लोर पर दीर्घ आयु के ब्लड पुल में आने के लिए कहूँगा। और अब वह वहाँ से चले जाते हैं। अब लू यांग कहता है कि संसार इतना विशाल है कि यह मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक परे है। अब वह कहता है कि मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले सुयान को ठीक करना है। अब हम 7 दिन बाद का समय देखते हैं जहां लू यांग, जो कि वापस उसी सील पर अटैक कर वापस फेंग मेंशन में आ जाता है, वहां उसे फेंग फैमिली के हेड मिलते हैं जो कहते हैं कि मिस्टर लू यांग, क्या आपने डार्क रिंग को अपने बस में कर लिया है। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, अब सब तैयार हो जाओ और एक महीने बाद मैं आप सभी को स्वॉर्ड डोमेन की भूमि पर वापस ले जाऊंगा। इस पर फेंग जिंगजू कहते हैं कि धन्यवाद लू यांग, मैं सबको इसके बारे में बता दूंगा। अब लू यांग सोचता है कि अब मुझे सबसे पहले स्वॉर्ड डोमेन में जाना होगा और मुझे लुओ फैमिली के साथ इस मुद्दे पर बात करनी होगी। और अब वह लुओ फैमिली में आ जाता है। होंग युआन कहते हैं कि क्या तुमको डार्करिन स्वॉर्ड मिल गई। तभी सुयान लू यांग के पास आती हुई कहती है कि पहले उसे एक तरफ रख दो, सर्वप्रथम यह बताओ कि क्या तुम घायल हो। इस पर लू यांग कहता है कि क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि मैं घायल हूँ। वह डार्करिन को बाहर निकालते हुए कहता है कि मेरे पास डार्करिन स्वॉर्ड है। वह सुयान से कहता है कि मैं अब तुम्हारा घाव ठीक कर सकता हूँ। वह उस स्वॉर्ड को उसे देते हुए कहता है कि तुम अच्छी तरह से आराम करो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी हम एक भव्य शादी करेंगे और उस भव्य शादी में विश्व के सभी नायकों को आमंत्रित करेंगे। लू यांग उस स्वॉर्ड को रखते हुए कहती है कि लू यांग, तुम्हारा धन्यवाद। पर लू यांग कहता है कि यह तो मेरा कर्तव्य है। अब वह कहता है कि मुझे एल्डर होंग युआन और मास्टर लुओ से बात
करनी है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। इस पर वह कहती है कि ठीक है। अब उसकी माँ और वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब लू यांग कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं। इस पर होंग युआन कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, नॉर्थ डोमेन बहुत बड़ा है, अभी भी कई जगहों का विकास होना बाकी है और हम यहाँ कई परिवारों को आवास प्रदान कर सकते हैं। इस पर लू यांग उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुओ जिंग कहते हैं कि लू यांग, आपने कहा कि ज़ेंग यांग स्वॉर्ड गॉड और फीलिंग स्वॉर्ड गॉड आपके पूर्वज हैं। पर लू यांग कहता है कि हाँ, मेरी माँ का परिवार हासियाल सिटी में फेंग फैमिली और अरे एबिस रियल्म का फेंग फैमिली दोनों ही ज़ेंग यांग स्वॉर्ड गॉड और फीलिंग स्वॉर्ड गॉड के वंशज हैं। इस पर होंग युआन कहते हैं कि मैंने सोचा था कि आरोहण पहले से ही प्रभावशाली था, लेकिन यह स्टेज बड़ी समस्या के बिना नहीं आती। इमोर्टलिटी की तलाश निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लुओ जिंग कहते हैं कि सौभाग्य से ज़ेंग यांग स्वॉर्ड गॉड प्रकट हुए और आपकी रक्षा की। मैं आभारी हूँ कि आपने सुयान के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो गए। अब लू यांग कहता है कि मेरे चले जाने के इन वर्षों में कोई घटना घटी है क्या? इस पर लुओ जिंग कहते हैं कि प्रत्येक मेजर फोर्सेस के हेवनली चिल्ड्रन, यहाँ तक कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड जियांग वुशांग, ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड ली जुही की बात है, वे दोनों लंबे समय से गायब हैं। और साउथ डोमेन के चू परिवार का चू यान 3 महीने पहले स्वॉर्ड आर्ट रियल्म से गुजरने में कामयाब रहे। उन्होंने एक चुनौती जारी की जिसमें वह तुमसे लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन आप यहाँ नहीं थे। लू यांग पूछता है कि फिंडस अलायंस की क्या कोई खबर है? इस पर लुओ जिंग कहते हैं कि शायद कोई खबर नहीं है। इस पर लू यांग कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लड स्वॉर्ड की जोड़ी एक बार सामने आएगी और अभी वह जितना शांत है उतना ही बड़ा हंगामा करेगी। और अब लू यांग स्वॉर्ड डोमेन के फेंग परिवार में आ जाता है, जहां वह अपने सेकंड अंकल से मिलता है। उसके सेकंड अंकल उससे कहते हैं कि यांग, आप लंबे समय से दूर हैं। मैंने सुना है कि आप कई वर्षों पहले ब्लेड मास्टर बन गए थे और हाल ही में तुम गुप्त डोमेन में प्रशिक्षण ले रहे हो। लू यांग कहता है कि आखिरकार अब मेरे पास मेरी माँ को श्रद्धांजलि देने का समय है। इस पर सेकंड अंकल कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो फिर मैं एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहूँगा। और अब वह उसे लेकर उसकी माँ की कब्र के पास आ जाते हैं। लू यांग वहाँ खड़े व्यक्ति को देखकर कहता है कि पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पर लू सीटोंग कहते हैं कि हाल ही के वर्षों में मैं आपकी खबरों की कमी से चिंताओं से भर गया था, लेकिन मैं अक्सर तुम्हारी माँ से मिलने यहाँ आता रहता हूँ। सेकंड अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ कई बार आते रहते हैं, वह कल ही यहाँ आए हैं और तुम आज यहाँ आए हो। और अब वह उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लू यांग के पिता पूछते हैं कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही, क्या तुमने खतरों का सामना किया? इस पर लू यांग कहता है कि यह एक लंबी कहानी है। लू सीटोंग कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हारी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि चू होंगलांग आपको और आपकी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। इसी की वजह से मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से नहीं मिल पाया था। और जब मैं पावरफुल बना और मैंने एक व्यक्ति को भेजा, लेकिन वह भी असफल रहा। और तब तक तुम्हारी माँ जा चुकी थी। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे आपका और आपकी माँ का एहसास होता है और वे ही हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक याद आती है। आपको वापस आते हुए देखना मुझे बहुत राहत मिलती है। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो फिर तुम्हारी और सुयान की शादी को देखकर वह काफी अधिक खुश होती। लू यांग अपनी माँ को प्रणाम करते हुए कहता है कि माँ, मैं वापस लौट आया हूँ, मेरी शादी नजदीक है। मुझे उम्मीद है कि यह खबर आपको दूसरी दुनिया में सुकून दे सकती है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।